तो पिछले एपिसोड में सिनी ने भी अपने ओपोनेंट को हरा दिया था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि अब एक दूसरा स्टूडेंट सामने आता है और उसका नाम तोत्सुरो था। लेकिन इसके बाद वो जैसे ही अपने पास वाले आइडेंटिटी टोकन को चेक करता है, इस बात से वह पूरी तरह हैरान हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से बाकी लोग भी थोड़ा सा परेशान होने लगे थे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ में क्या हुआ। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हुआंगफू नाम का एक स्टूडेंट उसके सामने आता है और वो उसके सामने बहुत अच्छे से बिहेव भी कर रहा था। लेकिन तोत्सुरो बहुत अच्छे से जानता था कि वो इसका सामना नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो उससे कहने लगता है कि आज से 3 साल पहले जब तुम्हारे पास में फीटल सोल रिल्म की 8वीं लेवल वाली कल्टीवेशन थी, तब उस वक्त तुम ड्रैगन लिस्ट में पहले से ही 40वें रैंक पर थे, जिसके वजह से मुझे पता है कि मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगा और इसीलिए मैं तुम्हारे सामने अपनी हार मान लेता हूँ। तब इसके इस बात को सुनकर उसका चीफ उससे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो और तुम्हें इसके बारे में शर्मिंदा होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वेपन डिवीजन में तुम रिंग मास्टर के पोजीशन को जरूर हासिल करोगे, जिसके वजह से तुम्हें अभी इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन तभी इसी बीच हमें यहाँ पर वेपन डिवीजन के मास्टर को देखते हैं, जो इसके बात को सुनकर थोड़ा सा नाराज हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि तोत्सुरो का चीफ उससे नीचे आने के लिए कहता है और फिर तोत्सुरो उसकी बात मानकर नीचे आ जाता है। लेकिन फिर उसका चीफ उससे कहता है कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास में बहुत ही शानदार टैलेंट है और इसके अलावा मैं यह भी जानता हूँ कि वेपन के बारे में तुम बहुत अच्छे से जानते हो, जिसके वजह से मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसमें बहुत ही शानदार परफॉर्म करोगे और इसलिए मैं आने वाले कंपटीशन में तुम्हारे परफॉर्मेंस को देखना चाहता हूँ। अब इस तरह से हुआंगफू भी बिना इसमें लड़े इस मैच को जीत गया था और इसके बाद वह भी बाकी विनर के साथ में आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हुआंगफू की मास्टर तोत्सुरो के मास्टर के ऊपर थोड़ा सा नाराज होने लगी थी और फिर वो उससे कहती है कि तुम्हें हमारे स्टूडेंट के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद वो मास्टर इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। तभी इसी बीच इसमें से अगली स्टूडेंट अपने मैच के लिए सामने आती है, जिसका नाम किंग चुआन होता है। लेकिन इसके बाद वो जैसे ही अपने ओपोनेंट का नाम देखती है, वो इस बात से थोड़ा सा परेशान होने लगी थी। तभी यह देखते ही 2 स्टूडेंट बात करने लगते हैं कि हमारे एंशिएंट सोल डिवीजन में किंग चुआन तो वैसे बहुत पावरफुल है, लेकिन अब हमें देखना होगा कि लोंगटियान इसके बारे में क्या करता है। तब इसकी यह बात सुनकर दूसरा स्टूडेंट कहता है कि उसकी पावर हमारे जैसे 4 स्टूडेंट के पास में जितनी पावर है उसके बराबर है। इसके अलावा ब्रदर जूनपिंग तो सेंगुआन के पीछे पड़ा हुआ है और जबकि ब्रदर बाइली सियाओ से प्यार करता है, इसलिए मुझे लगता है कि लोंगटियान जरूर ही फाइट नहीं करेगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लोंगटियान किंग चुआन के सामने आ जाता है और फिर वो उससे कहता है कि तुम हमारे एंशिएंट सोल डिवीजन को रिप्रेजेंट करने वाली हो और इसीलिए तुम वुलोंग रैंकिंग लिस्ट में टॉप 8 के लिए कम्पीट भी कर रही हो, जिसके वजह से इस बात से मुझे काफी खुशी है। लेकिन हम देखते हैं कि किंग चुआन इन सभी बातों से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और फिर वो लोंगटियान से कहती है कि उस साल का एग्रीमेंट मेरे एंगर का थोड़ा सा हिस्सा था, जिसके वजह से इस डील में मुझे रखने की कोई भी जरूरत नहीं है और इसके अलावा वो उसे साफ साफ बता देती है कि वो उसे पसंद नहीं करती। अब इसके इस बात को सुनकर लोंगटियान के साथी थोड़े से हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं किया था कि किंग चुआन ऐसा कहेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोंगटियान अभी भी अपनी कोशिश करना चाहता था और इसीलिए वो उससे कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार करूंगा और इतनी बात कहने के बाद वो उसके सामने से नीचे आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग चुआन भी बाकी विनर के साथ में आकर खड़ी हो जाती है, जहां पर जूनपिंग उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे बात करना चाहती हो तो कर सकती हो और अगर तुम लोंगटियान को हाँ बोलना चाहती हो तो तुम इसके बारे में भूल जाना। तब इसके इस बात पर किंग चुआन उससे कहती है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो और तुम्हें तो केवल इसी बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि सेंगुआन के दिल को कैसे जीता जाए। लेकिन अब इसके इस बात के ऊपर जूनपिंग भी कुछ नहीं बोल पाता। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि यह कंपटीशन आगे बढ़ता रहता है और अगले मैच के विनर भी इसमें अनाउंस हो जाते हैं। अब इसके कुछ समय के बाद अगले मैच की बारी मेंगई की आती है, जिसके बाद मिस विंग उससे इसके लिए रेडी हो जाने के लिए कहती है और फिर उससे कहती है कि तुम मेरे सिर को नीचे मत झुकने देना। तब इसके इस बात को सुनकर मेंगई भी इसके लिए रेडी हो जाती है और उससे कहती है कि मैं आपके बात को याद रखूंगी। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि टैन्यू को भी मेंगई के बारे में चिंता थी और इसीलिए वो उसके जाने से पहले उससे कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, जिसके बाद मेंगई भी उससे कहती है कि तुम इसके
इसके बारे में चिंता मत करो। अब इतनी बात कहने के बाद वो सेकंड नंबर वाले टेरेस के ऊपर आ जाती है और इसके बाद वो अपने ओपोनेंट का नाम जानने के लिए अपने पास वाले आइडेंटिटी टोकन को चेक करती है, जिसे देखते ही मेंगई काफी गुस्सा हो गई थी। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का मेंगई का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन इसी के साथ वो इसके बारे में टैन्यू को भी धमकी देने लगा था और फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे सामने ही मेंगई को मारने जा रहा हूँ, इसलिए अगर तुम चाहो तो इसके बारे में अपने गॉड से प्रे कर लो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम ऐसा करने में ज्यादा लेट हो जाओ। इसी के साथ वो उससे कहता है तुम कोशिश करना कि मुझसे तुम्हारा सामना ना हो, नहीं तो फिर अगर ऐसा हुआ तो तुम मेरे हाथों बहुत ही खतरनाक मौत मारे जाओगे। लेकिन अब इसके ऐसे बातों को सुनकर टैन्यू को इसके ऊपर हंसी आने लगी थी और इसके बाद वो उससे कहता है कि पहले तुम सरवाइव करके तो दिखाओ। अब इसके इस बात को सुनते ही वो लड़का टैन्यू के ऊपर भी काफी गुस्सा हो गया था और फिर तुरंत ही मेंगई का सामना करने के लिए उसके सामने आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसने सबके सामने ही मेंगई का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था और फिर वो उससे कहता है कि मैं और ब्रदर चेन तुम्हारे साथ में हैप्पीनेस को एंजॉय करना चाहते थे, लेकिन तुमने उस समय कुछ भी नहीं करने दिया और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कैसे बिहेव करना है इसके बारे में भी पता नहीं है। लेकिन अगर अब तुम मेरे सामने अपने जान की भीख मांगना चाहती हो तो फिर इसके लिए अब तुम्हें कोई भी चांस नहीं मिलेगा। और अब इसी के साथ वो इसे बीस्ट सोल डिवीजन का गद्दार भी कहने लगा था और इसीलिए इस बात का बदला लेने के लिए वो इसे मार देना चाहता है। अब इसे देखते ही उस लड़के के बाकी साथी उसे सपोर्ट करने लगे थे और फिर उससे कहने लगते हैं कि तुम मेंगई को जिंदा मत छोड़ना। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुहोंग भी इस बात से काफी खुश होने लगा था, लेकिन टैन्यू बहुत अच्छे से जानता था कि वो लड़का मेंगई का कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसे इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती। इसके बाद वो लड़का मेंगई पर अटैक करने के लिए अपने वेपन को भी बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मेंगई भी अब इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गई थी और फिर इसे मारने के लिए अपने किसी अजीब से पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और अब इस पावर को देखते ही उस लड़के की हालत भी काफी खराब हो गई थी और उसे समझ में आ गया था कि उसने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। अब इसे देखते ही उसके बाकी साथी उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहने लगते हैं, क्योंकि वे भी जान गए थे कि वो मेंगई के सामने नहीं टिक पाएगा। इसलिए वो लड़का तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन मेंगई भी अब इतने आसानी से इसे यहाँ से भागने नहीं देना चाहती थी और इसीलिए वो तुरंत ही इसके ऊपर अपने किसी पावर का यूज करके अटैक कर देती है। यह देख लड़का अब यहाँ से नहीं भाग पाता और फिर अपनी जान बचाने के लिए वो मेंगई के पावर का सामना करने लगता है, लेकिन मेंगई के इस अटैक को रोकना उसके बस की बात नहीं थी, इसीलिए वो इसके पावर के सामने ज्यादा समय के लिए नहीं टिक पाता और आखिरकार इस तरह से मेंगई इसे जान से मार देती है और इसी के साथ उसने इसके नाम वाले टोकन को भी गुस्से में डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू और मेंगई के बाकी साथी भी इस बात से काफी खुश होने लगे थे, जबकि बाकी लोग इसके पावर को देख और भी ज्यादा डर गए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक मास्टर इस बात से काफी घबरा गया था और फिर वो वुहोंग से कहने लगता है कि इसके पहले मेंगई तो तुम्हारी ही स्टूडेंट थी और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने उसे कौन सा टेक्निक सिखाया है जिसके वजह से वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई है। अब इसके इस बात को सुनकर बाकी चीफ और मास्टर भी इसके बारे में जानना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन तभी वुहोंग कहता है कि मैं भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता और इसके अलावा मुझे तो यह भी पता नहीं है कि उसने कौन सा टेक्निक परफॉर्म किया, क्योंकि आज तक मैंने उसे ऐसा कोई भी टेक्निक नहीं सिखाया था। अब इसके इस बात को सुनते ही सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद मास्टर तेनताई मेंगई से इसके बारे में पूछते हैं, क्योंकि वह भी जानना चाहते थे कि मेंगई ने आखिरकार कौन सा टेक्निक प्रैक्टिस किया है। लेकिन इस पर मेंगई कहती है कि यह टेक्निक मुझे टैन्यू के मास्टर ने सिखाया था, लेकिन आखिरकार इसका असली नाम क्या है मैं भी इसके बारे में नहीं जानना चाहती। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू, जियान और सियाओ भी इसके बारे में सुनकर खुश हो गए थे और फिर मास्टर तेनताई मेंगई से कहते हैं कि मैं इसके बारे में समझ गया। अब इस तरह से मेंगई भी इस मैच में जीतने के बाद तीसरे नंबर वाले टेरेस के ऊपर आ गई थी और इस बात से टैन्यू और मेंगई दोनों ही काफी खुश लग रहे थे। इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है, लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।